जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उनकी कई बातों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण की ऐसी ही 5 बातों के बारे में जो हमारा जीवन बदल सकती हैं। आगे सुनने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। पहला, समय कभी नहीं रुकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा भी अवश्य आएगा। बस हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। दूसरा, आप जो करते हैं वही पाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें कर्म के महत्व को समझाता है। वह कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। 3, अपने आप पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। 4, हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। कभी भी आपा नहीं खोना चाहिए। धैर्य ही हमें मुश्किल समय में ही सही निर्णय लेने में मदद करता है। 5, मोह से दूर रहें। श्री कृष्ण कहते हैं मोह मनुष्य को कमजोर बनाता है। हमें किसी भी चीज से अधिक मोह नहीं रखना चाहिए। मोह हमें अपने लक्ष्य से भटका सकता है और हमारे दुखों का कारण बन सकता है। ये थी श्री कृष्ण की 5 अनमोल बातें जो हमारे जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्हें हम अपनाकर अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं, एक सफल जीवन जी सकते हैं। कन्हैया की लीला, जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं इस कहानी से। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले मथुरा में एक अत्याचारी राजा रहा करता था। राजा कंस था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इसलिए कंस ने देवकी के और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उनके 6 बच्चों को मार डाला। जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ तो वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार था। वासुदेव ने उस शिशु को रात में चुपके से गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया, जहां उसका नाम श्री कृष्ण रखा गया। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट और लीलाधारी थे। उनके गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला की, माखन चुराया और कई राक्षसों का वध किया। एक बार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुल के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाया। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो वे मथुरा गए और कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करवा लाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बनाया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। दिव्य जन्म, कृष्ण का जन्म एक दिव्य घटना थी। वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। कृष्ण ने बचपन में गोकुल में कई लीला की जो उनकी दिव्य शक्ति और प्रेम को दर्शाती हैं। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर यह दिखाया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके यह साबित किया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए।